नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो एचकेआरएन की पॉलिसी है उसमें आरक्षण कैसे लागू होता है। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एचकेआरएन में भर्तियाँ निकली हुई हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अप्लाई कैसे करना है, सीईटी के नंबर कैसे अपलोड कर सकते हैं, और फॉर्म अगर दोबारा से खोलना है तो उसकी ग्रीवेंस कैसे लगाओगे, सैलरी कितनी मिलेगी, कंप्लीट जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बात करते हैं एचकेआरएन की पॉलिसी जो 2022 में आई थी। उसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ है, लेकिन आरक्षण में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो रिजर्वेशन किस तरीके से काम करेगा, कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल applicable from time to time for direct recruitment shall also be followed by निगम एट स्टेट लेवल, नोट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो रिजर्वेशन है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से कैसे रहेगा, और जो रिजर्वेशन है वो स्टेट लेवल पर लागू होगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ये नहीं है कि जींद में तो इतनी भर्ती हो गई, कैथल में इतनी भर्ती हो गई, करनाल में इतनी भर्ती होगी, स्टेट में तो भर्ती तो स्टेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। स्टेट में कितनी भर्तियाँ हुई ये मायने रखेगा। फर्दर एट जॉब रोल लेवल एंड नो जॉब रोल वाइज। ठीक है, जॉब रोल के लेवल पे डिपेंड करेगा, जॉब रोल वाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये देखा जाएगा कि लेवल 1 में भर्ती कितनी हुई, लेवल 2 में कितनी हुई, लेवल 3 में कितनी हुई। ये नहीं देखा जाएगा कि पीएन की कितनी हुई है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी हुई है, जेई की कितनी हुई है। आगे बात आती है इट बीइंग नोट ए सिलेक्ट बाय वे ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। इसमें रिटन एग्जाम नहीं है तो प्रोविजनल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑन हिज ओवन अकॉर्ड शैल नॉट बी अप्लीकेबल। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वो किसी भी प्रकार का अलग से दावा नहीं कर सकती। द ओवरऑल ऑल स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी डिवॉल्व इन जॉब रोल स्टेट लेवल शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन। तो जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसको आप बढ़ा नहीं सकते। ये नहीं है कि जर्नल की अगर 50 सीटें हैं तो आप 51 लगा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जिस कैटेगरी को जितनी सीटें बांटे आएंगी उतने हिसाब से आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। तो द रोस्टर शैल बी मेंटेन ईयर वाइज। ठीक है, साल वाइज डाटा दिया जाएगा, एक साल का एक बार डाटा दे दिया जाएगा कि इतने हमने जर्नल लगाए हैं, इतने एससी कैटेगरी में लगे हैं, इतने बीसीए में लगे, इतने बीसीबी में, इस तरीके से। लेवल ऑफ जॉब रोल वाइज एंड स्टेट वाइज इंस्टेड ऑफ कैटेगरी ऑफ जॉब रोल वाइज district organization wise. It has also clarified that case on non availability of suitable candidate of horizontal category in suitable person of vertical category। ठीक है, तो अगर किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट मतलब अवेलेबल नहीं मिलता है तो दूसरी कैटेगरी से ले लिया जाएगा। ठीक है, ओरिजेंटल और वर्टिकल जो है जो रिजर्वेशन है उसको देखते हुए अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो दूसरी कैटेगरी से ले लिया जाएगा, सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। ये अच्छी बात है। इफ अवेलेबल में बी डेवलप बाय द निगम इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेबल कैंडिडेट स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ द मैन पावर ऑफ अदर कैटेगरी शैल बी डेवलप्ड बाय द निगम। तो दूसरी कैटेगरी से ले लेंगे। इट इज़ नॉट ए रेगुलर अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी टाइम बिठा सकते हैं, आपको पता है। देयर फॉर नो बैकलॉग शैल बी मेंटेन इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे क्या क्लियर कर दिया है इन्होंने कि हम जो है डाटा हम ईयरली देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पार्टिकुलर ईयर। तो मान के चलो 2023 का ईयर था, तो 2023 में अगर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था, कि मान के चलो कोई भी सीटें जैसे 10 सीटें जर्नल की कह सकते हैं, 10 सीटें एससी की कह सकते हो खाली रह गई थी। ठीक है, तो और जो है वो एससी की 10 सीटें खाली रह गई थी और वहाँ पे जर्नल वाले फिल कर दिए इन्होंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवेलेबल कैंडिडेट नहीं थे। तो जो एससी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं जिसकी भी खाली रहेंगी, कहने का मतलब वो दावा नहीं कर सकते कि हमारे पिछले साल हमारी 10 सीटें खाली रह गई थी, वो 10 सीटें हमें दो, ऐसा बैकलॉग की डिमांड भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, इन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। इस तरीके से रिजर्वेशन होता है। एक तो जिस भी कैटेगरी की जितनी सीटें हो उतनों पे लेंगे, और स्टेट वाइज जो है मतलब स्टेट के हिसाब से ही रिजर्वेशन दिखाया जाता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लगा दी, इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे, ऐसा भी नहीं है। और जो सीटें खाली रह जाती हैं अदर कैटेगरी से जो है, अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं तो अदर कैटेगरी से फिलअप कर देते हैं। तो ये रिजर्वेशन की जानकारी रहेगी। और 2022 में ये पॉलिसी हुई थी, अमेंडमेंट हुआ था अभी 26 अक्टूबर को, लेकिन रिजर्वेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। अमेंडमेंट हुआ था 150 नंबर का पहले था, अब 100 नंबर का क्राइटेरिया किया गया है।
ये अमेंडमेंट किया गया है। एक्सपीरियंस के पहले सीधी प्रेफरेंस थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस के भी नंबर कर दिए गए हैं। ये अमेंडमेंट हुआ है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।